हेलो एवरीवन। वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस एमसीक्यू मेनली ऑन केमिस्ट्री पार्ट, जो कि आपको मदद करेगा। आपके किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। तो जब भी जो भी आपको यहाँ पे मदद मिल रहा है, उसके लिए आपको ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए लगभग आज ही 30+ एमसीक्यू डिस्कशन करूँगा। तो आपकी सामने स्क्रीन में 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। और एक बात, मेरे बताने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनी पीएससी हो, किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, तो उसके लिए दिस वीडियो विल बी हेल्प यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन। हाँ, देख लीजिए पहला क्वेश्चन। बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डैश। There are 4 options. First is high inflammable energy. Second is low energy of dissociation. Third is low inflammable energy. Last is ionic bond. So I hope you solve this question. So the right answer is option A, that is high inflammable energy. हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी वजह से बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम व्हिच यूज रेडियो एक्टिव टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रीहिस्टोन पीरियड। ठीक है, मैं दोबारा कह देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी सिस्टम जो कि आपको रेडियो एक्टिव के मदद से डिसाइड करते वो कितने पुरानी है। ठीक है, तो उसको हम उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज रेडियम डेटिंग, सेकेंड यूरेनियम डेटिंग, थर्ड कार्बन डेटिंग, लास्ट ड्यूटेरियम डेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम किसी भी आर्कियोलॉजिक मटेरियल का कितने एज की पुरानी है हम उसको जान पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ऑप्शन सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर योर स्क्रीन। सीमेंट इज मेड हार्ड विथ डैश। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज डिहाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, थर्ड इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, लास्ट इज polymerization. So I hope you solve this question. So the right answer is option B, that is dehydration and dissociation of water. Option B is the right answer. Question number 3, right answer is option B. Okay, going to next question, that is question number 4 for your screen. What happen when a chemical bond is formed? आप सभी को पता होगा, जब भी 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल परस्पर कंबाइन करेंगे, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होती है व फॉर्म होती है, उसमें क्या होती है। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्जर्व, सेकेंड इज एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, थर्ड ऑप्शन more energy is released than absorbed, last is energy is neither released nor absorbed। मैं आशा करती हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एनर्जी इज absorbed।
याद रख लीजिए, जब भी दो आटम कंबाइन करेंगे उसके बीच वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होती है, उसमें हमेशा एनर्जी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a carbohydrate? There are four options. First is nylon, second cane sugar, third turpentine, last is hydrogen peroxide. So याद रख लीजिए, किसी भी की तरफ कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट को देखने को मिलेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें आपको तीनों ही एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखने को मिलेगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केन शुगर। केन शुगर मतलब नॉर्मली शुगर ही होती है, C11 H22 और 12। ठीक है, तो नॉर्मली शुगर होती है, तो केन शुगर हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर योर स्किन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड? आपके सामने कुछ सिंबल दे रखा है उन्होंने, तो आपको पता करने पड़ेगा उसमें कौन सा आयरन मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन FeCO3, सेकेंड Fe2O3, थर्ड Fe3O4, लास्ट FeSO4। सारी की सारी ऑप्शन आयरन का ही ओर है, तो इसमें कौन सा ओर हम मैक्सिमम टाइम फाउंड होती है? ठीक है, तो हम आपको पता होगी आयरन का बहुत सारा ओर होती है, उसमें जो हेमाटाइट, ठीक है, उसमें जो हेमाटाइट ओर होती है जिसका फॉर्मूला होती है Fe2O3, वो मैक्सिमम अमाउंट में हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बी, Fe2O3। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following metal pollutes the air of a city having large number of automobile? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कैडमियम, सेकेंड क्रोमियम, थर्ड लीड, लास्ट कॉपर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लीड। आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी किसी भी ऑटोमोबाइल का मेन पोल्यूटेंट लीड होती है। ठीक है, किसी भी तरीका ऑटोमोबाइल आप देख लीजिए, जो भी बिगर सिटी एरिया में आपको वहाँ से लीड की पोल्यूटेड मटेरियल के तरफ देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर योर स्किन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? देर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड सोडियम नाइट्रेट, लास्ट सोडियम थर्ड नाइट्राइट, लास्ट नाइट्रेट। ओके, सो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? हमेशा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको अच्छा से याद रख लीजिए। ऐसा ही याद रख लीजिए, बेकिंग पर बाई, किसमें ऑप्शन में आपको बाई देख रहा है? यहाँ पे देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसलिए हमारे जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। और एक में कहा था यदि वॉशिंग सोडा, WH लिख देता हूँ। वॉशिंग सोडा मतलब इसका ऑपोजिट होगा, जिसमें हमको सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 उसका फार्मूला, और इसका फार्मूला क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। ठीक है, याद रख लीजिए, बेकिंग फॉर बाई, नॉर्मली वॉशिंग फॉर सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन बी। Going to next question, question number 9 for your skin. An atomic piles is used for dash. There are 4 options. First is producing X-ray, second is conducting nuclear fusion, third is conducting thermonuclear fusion, last is accelerating atom. So the right answer is option B, that is conducting nuclear fusion. देख लीजिए, हम जो एटॉमिक पाइल की यूज करते हैं, हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के लिए ही यूज करते हैं एटॉमिक पाइल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ऑप्शन बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? आपको पता होगी, आपकी हमेशा हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारा सॉफ्ट ड्रिंक को हम ड्रिंक करते हैं। वो जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में हम
एक गैस प्रेजेंट होती है जो कि हाई प्रेशर में होती है, वो गैस क्या होती है? ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट नाइट्रस ऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर में सब ड्रिंक बॉटल में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लिक्विड के अंडर में कार्बोनिक एसिड कहा जाती है, जिसका फॉर्मूला इज H2CO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का तरफ। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट एक्सपांड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड इज डैश। देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड कास्ट आयरन, थर्ड एल्यूमिनियम, लास्ट टाइप मेटल। तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट होती है, उसमें उसका कोई भी एक्सपांड हुई नहीं होती है। ठीक है, वो ऐसा सब्सटेंस कौन है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टाइप मेटल। टाइप मेटल एक तरफ मेटल ही होती है, मेटल का जो अलॉय होती है, एक दो मेटल को हम कंबाइन करके टाइप मेटल बनाते हैं। तो उसमें हम जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट कन्वर्ट करेंगे, उसमें कोई भी एक्सपांड नहीं होगा, जितने शेप में पहले था उतने ही शेप आपको बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, हार्ट पेस मेकर इज डैश। मेनली आपको 4 ऑप्शन दे रहा है उनसे कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हार्ट पेस मेकर में यूज होती है? फर्स्ट इज यूरेनियम, सेकेंड ड्यूटेरियम, थर्ड प्लूटोनियम, लास्ट रेडियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है, उसको हम हार्ट पेस मेकर में यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द एलिमेंट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन द न्यूक्लियर फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिशन। उनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस में यूज करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज रेडियम, सेकेंड प्लूटोनियम, थर्ड यूरेनियम, लास्ट ड्यूटेरियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूरेनियम। आपको पता होगा यूरेनियम जिसका सिंबल यू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 92, आपको 92 में यूरेनियम देखने को मिलेगा, जिसका एटॉमिक मास 235। ठीक है, उसका एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस को हम जब ब्रेक करेंगे, जैसे ही तोड़ते रहेंगे, उससे बहुत सारा एनर्जी निकलेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूरेनियम। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपके सामने टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्चर ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड इज हाइड्रोस्कोपिक, सेकेंड सोडियम क्लोराइड इज डीलिक्विसेंट, थर्ड सोडियम क्लोराइड कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ sodium iodide, last sodium chloride contain hydroscopic impurities like magnesium chloride। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी सॉल्ट का मॉइस्चर होती है, उसमें हम सोडियम क्लोराइड कंटेन सम हाइड्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो इम्प्योरिटी होती है, उस वजह से उसका मॉइस्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Which of the following is used as lubricant in heavy machine? There are 4 options. First is bauxite, second sulfur, third phosphorus, last graphite। याद रख लीजिए, ग्राफाइट एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, उसके साथ साथ उसको हम लुब्रिकेंट हिसाब में यूज करती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होती है, ऐसा ही आपको टेट्रा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसमें आपको लेयर देखने को मिलेगा, ऐसा ही लेयर होती है। ठीक है, ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होती है उससे हम लेयर स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से वो लुब्रिकेंट के माध्यम से यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द एनोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ डैश। देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज कॉपर, सेकेंड जिंक, थर्ड कैडमियम, लास्ट ग्राफाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जिंक। जो एनोड इलेक्ट्रोड होती है ड्राई सेल के, वो जिंक से बनती है, और जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होती है वो कॉपर से बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडीन कॉमन सॉल्ट। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज मैग्नीशियम आयोडाइड, सेकेंड आयोडाइड, थर्ड पोटेशियम आयोडाइड, लास्ट सोडियम आयोडाइड। आप सभी
मालूम होगा, जब भी आपको एक सॉल्ट पैकेट आप खरीदते हैं उसमें लिखा होती है आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, आयोडाइज लिखते तो आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। तो उसका मतलब उसमें क्या होती है ना, पोटेशियम आयोडाइड होती है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड की वजह से वो आयोडाइज कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मिल्क इज कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच डैश। फर्स्ट ऑप्शन वाटर इज डिस्पर्स इन फैट, सेकेंड इज फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, थर्ड ऑप्शन फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स ईच अदर, लास्ट फैट इज डिजॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद है मिल्क एक कोलोइडल होती है। कोलोइडल मतलब वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो उनमें सा कौन सा सब्सटेंस किस में डिस्पर्ज होती है, याद रख लीजिए हमेशा फैट इज डिस्पर्ज इन वाटर, ठीक है, इसमें फैट इज डिस्पर्ज इन वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज डैश। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज इन्वर्टेज, सेकेंड मल्टेज, थर्ड जाइमेज, लास्ट डायाटेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जाइमेज। जाइमेज जो एंजाइम होती है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सिल्क फाइबर केमिकल इज डैश। देयर आर फोर ऑप्शन, carbohydrate, second is fat, third is protein, last is cellulose. So the right answer is again option C, that is protein. याद रखिए कि जो सिल्क फाइबर होती है उसको केमिकली हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर ही सिल्क फाइबर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु डेवलप हाइड्रोजन बम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है। फर्स्ट इज वर्नर वॉन ब्राउन, सेकेंड जे रॉबर्ट ओपन हेमर, थर्ड इज एडवर्ड टेलर, लास्ट इज सामुएल कोहेन। तो याद रख लीजिए हाइड्रोजन बम को कौन साइंटिस्ट डिस्कवर किया था ना, एडवर्ड टेलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज सी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को डिस्कवर किया था, ठीक है। एडवर्ड टेलर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। When there are two electrons in the same orbital, they have dash, same spin, opposite spin, same or opposite spin, और लास्ट इज नो स्पिन। आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक प्रिंसिपल याद होगा, पाउल्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें हम स्टेटमेंट कहता है इन ए सेम ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन आर इन अपोजिट स्पिन, ठीक है। उसका हमेशा स्पिन कैसे होगा, अपोजिट होगा। सपोज लो एक ऑर्बिटल होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन ऐसा होती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज बी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गैल्वेनाइजेशन इज द डैश। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, सेकेंड डिपोजिशन टिन ऑन आयरन, थर्ड डिपोजिशन कॉपर ऑन आयरन, लास्ट डिपोजिशन एल्यूमिनियम आयरन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप याद रख लीजिए गैल्वेनाइजेशन हम डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। सपोज ये वो आयरन का मटेरियल होती है, उसके ऊपर हम जिंक का, आयरन को Fe कहते हैं, उसका ऊपर हम क्या डिपॉजिट करेंगे ना, जिंक Zn, ओके, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इज टू कर्ड इज ड्यू टू डैश। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम, सेकेंड स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड लैक्टोबैसिलस, लास्ट डी, थर्ड लैक्टोबैसिलस, लास्ट डी ईस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होती है जिसने जो क्या करते हैं ना, मिल्क को कर्ड से कन्वर्ट करती है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल आर नोन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, आर नोन होगा। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड हाइड्रोकार्बन, लास्ट स्टार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोकार्बन। याद रख लीजिए जो भी ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है वो हाइड्रोकार्बन होती है, मे बी उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
An atomic number of carbon is 6 and its mass number is 12. How many there are proton in the nucleus of carbon? कह रहा है एक कार्बन है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, जिसमें आपको उसका एक न्यूक्लियस होगा उसका अंदर, ठीक है। उन्होंने वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो कितने प्रोटॉन होती है उसके न्यूक्लियस में, याद रख लीजिए। उसका एटॉमिक नंबर जितने होगा उसमें अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होगा। तो इसलिए हमारी आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज 6, ओके। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हु डेवलप एटम बम, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने हाइड्रोजन बम को डिस्कवर कौन किया था, आपको मैं बताया था। उसी तरीके और एक क्वेश्चन, हु डेवलप एटम बम, याद रख लीजिए, जे रॉबर्ट ओपेनहायर। जे रॉबर्ट ओपेनहायर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, हु इज डेवलप एटम बम, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज बी, sorry 27 answer B. Going to next question, question number 28. The major harmful gas emitted by automobile vehicle which causes air pollution is dash. First is carbon monoxide, second methane, third carbon dioxide, last ozone gas. सो याद रख लीजिए, ऑटोमोबाइल एक तो लीड की वजह से जो पीवी लीड होती है उसके वजह से ही पोल्यूशन होती है, उसका अलावा एक गैस मेनली और रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ऑटोमोबाइल से ही निकलता है, वही एयर को पॉल्यूटेड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द एड यूज इन द लीड स्टोरेज सेल इज डैश। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज फॉस्फरिक एसिड, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड, लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड। आप किसी भी बैटरी, क्योंकि वो सेल भी कर रहा है, सेल का मतलब बैटरी होती है, उसमें अंदर क्या यूज होती है, क्या ऐड करते हैं हम। फर्स्ट इज फॉस्फरिक, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक, थर्ड नाइट्रिक, लास्ट सल्फ्यूरिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक। आप किसी भी तरीका लीड बैटरी देख लीजिए, उसके अंदर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज ऑप्शन डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। मिल्क tastes sour when kept in the open for some time due to formation of dash. There are 4 options. First is lactic acid, second citric acid, third acetic acid, last carbonic acid. So the right answer is option A, that is lactic acid. क्योंकि लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, वो मिल्क से कन्वर्ट होती है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ए, ठीक है। बस इतना ही। इसी तरीके से आपके लिए हम बहुत सारा जनरल साइंस का वीडियो आने वाले टाइम में लाते रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, कमेंट क्या है, आप ज़रूर कमेंट करिए। और आपको किसी तरीके से किसी टाइप का एमसीक्यू चाहिए जनरल साइंस का, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। हाँ, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए बाद में, तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल देखने मिलेगा केम जनित नाम के, केम जनित जनरल साइंस, उसमें जुड़ जाइए। हम वहाँ पे PDF अपलोड कर दूँगा, जैसे आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो बस उतना ही आज के लिए। 30 MNs को आपके साथ हमने डिस्कशन किया। जो भी आपकी किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव दे रहा हो, उसमें वहाँ से आपको जनरल साइंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको उस वीडियो ज़रूर मदद करेगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा MCQ का वीडियो आने वाली हूँ, ओके। तो बस इतना ही कहूँगा। जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आने वाले टाइम में जुड़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू गैस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में और बायोलॉजी फिजिक्स का मतलब MCQ भी आपके साथ डिस्कशन करने के लिए कोशिश करूँगा। तो इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए देते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।